देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, जिस दौर में चुनावी राजनीति का सबसे असरदार हथियार विकास या रोजगार नहीं बल्कि फेक न्यूज और हेट स्पीच बन चुके हों, वहां अगर कोई सरकार सीधे इस हथियार पर ही वार कर दे तो सियासी भूचाल आना तय है। कर्नाटक के बाद दोस्तों अब तेलंगाना की कांग्रेस सरकार का ऐलान साफ संकेत देता है कि विपक्ष अब सिर्फ भाषणों से नहीं बल्कि कानूनी रणनीति से भी मुकाबले के मूड में है। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों कि आज हम किस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं। दरअसल सवाल ये नहीं है कि ये कानून आएंगे या नहीं, सवाल ये है कि क्या इससे उस राजनीति की रीढ़ टूटेगी जो नफरत और झूठ के सहारे सत्ता तक पहुंचती रही है। तो आज हम इसी सवाल के साथ इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। चर्चा में आगे बढ़े उससे पहले आप लोगों से अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों वापस आज की चर्चा पर लौटते हैं और इस चर्चा को बहुत ही गंभीरता के साथ विस्तार से समझते हैं। तो मुख्य मुद्दा आप समझ गए हैं कि फेक न्यूज और हेट स्पीच की राजनीति को लेकर है। तो दोस्तों इस मुद्दे पर पिछले एक दशक में आप देखिए कि भारतीय राजनीति का जो चरित्र है वो तेजी से बदला है। ये मैं नहीं कह रही हूं, ये भारतीय राजनीति का जो चरित्र है वो दिखा रहा है। सोशल मीडिया, आईटी सेल्स और एल्गोरिदम ड्रिवन नैरेटिव्स ने चुनावी विमर्श को तथ्य से ज्यादा भावनाओं और डर पर आधारित कर दिया है। और देखिए खासकर अगर देखा जाए तो खासकर भारतीय जनता पार्टी पर लंबे समय से ये आरोप लगते रहे हैं कि उसका जो डिजिटल इकोसिस्टम, आईटी सेल, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और ट्रोल नेटवर्क जो है वो फेक न्यूज को हथियार बनाकर समाज में ध्रुवीकरण करता है। मुस्लिम विरोधी जो नैरेटिव है विपक्ष को देशद्रोही बताना, झूठे वीडियो और एडिटेड क्लिप्स जो है वो ये सब चुनावी रणनीति का हिस्सा बन चुके हैं दोस्तों। अब देखिए इन तमाम परिस्थितियों के बीच कर्नाटक मॉडल एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। कांग्रेस शासित कर्नाटक में हेट स्पीच और फेक न्यूज के खिलाफ सख्त कानून लाकर एक मिसाल पेश की गई। ये सिर्फ एक कानूनी कदम नहीं था दोस्तों, बल्कि एक राजनीतिक संदेश भी था कि नफरत को फ्री स्पीच की आड़ में अब खुली छूट नहीं मिलेगी। इस कानून में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, डिजिटल पब्लिशर्स और व्यक्तिगत अकाउंट्स तीनों की जो जिम्मेदारी है ना दोस्तों वो तय करने की बात की गई, जो अब तक केंद्र सरकार टालती रही है। अब देखिए तेलंगाना के कदम पर आते हैं। तेलंगाना का जो कदम है वो उसका रणनीतिक विस्तार यहां पर समझिए। अब तेलंगाना की जो कांग्रेस सरकार भी इसी राह पर आगे बढ़ती नजर आ रही है। दोस्तों ये दर्शाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस मुद्दे को सिर्फ राज्य स्तरीय प्रयोग ना मानकर राष्ट्रीय रणनीति के रूप में अपनाना शुरू कर दिया है। तेलंगाना में प्रस्तावित कानून का जो फोकस है वो चुनावी समय में फैलाए जाने वाले झूठ, सांप्रदायिक उकसावे और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की जवाबदेही पर है दोस्तों। यानी अगर देखा जाए तो सीधा निशाना उस सिस्टम पर है जो अब तक बेखौफ काम करता रहा। बीजेपी आईटी सेल क्यों घबराएगा, ये सवाल अब मन में कहीं ना कहीं आता है। हमारी चर्चा का अगला पहलू ये, क्योंकि ये जो कानून है वो भाषण से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करता है दोस्तों। ट्रोल्स को पता है कि पुलिस केस और जेल से ज्यादा डर उन्हें डिजिटल ट्रेसिबिलिटी और कानूनी जवाबदेही से लगता है। अगर राज्य स्तर पर एफआईआर, तेज चार्जशीट और चुनाव आयोग के साथ समन्वय जो है वो शुरू हो गया तो फेक न्यूज की फैक्ट्री का प्रोडक्शन स्लो होना तय है। और दोस्तों यही वजह है कि ऐसे कदमों को तुरंत अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला बताकर बदनाम करने की कोशिश होती है। लेकिन खतरे भी अगर देखा जाए तो खतरे भी कम नहीं है। यहां एक ईमानदार सवाल उठता है, क्या ऐसे कानूनों का दुरुपयोग हो सकता है? जवाब है हां।
अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति कमजोर हुई तो इसलिए असली परीक्षा कानून बनने के बाद शुरू होती है। दोस्तों, क्या कार्रवाई सभी पर समान होगी? क्या सत्ता पक्ष के समर्थक भी इसके दायरे में आएंगे? अगर ऐसा हुआ तो यह भारतीय राजनीति में एक ऐतिहासिक मोड़ होगा। राष्ट्रीय राजनीति पर असर अगर देखा जाए तो कर्नाटक और तेलंगाना मॉडल सफल होते हैं तो अन्य जो विपक्षी शासित राज्य भी इस राह पर चल सकते हैं। इससे केंद्र सरकार पर भी दबाव बढ़ेगा, और साथ ही वो फेक न्यूज और हेट स्पीच को लेकर दोहरे मापदंड छोड़े। और ये जो कदम है ना, वो 2029 की राजनीति के लिए कांग्रेस को वो रामबाण दे सकता है जिसकी उसे लंबे समय से तलाश थी, अगर कांग्रेस इसे सही डायरेक्शन में और सही तरीके से समझे। यानी जो नैरेटिव की लड़ाई में नैतिक और कानूनी बढ़त कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए फेवर में आ सकती है। तो ऐसे में दोस्तों, ये सिर्फ बीजेपी बनाम कांग्रेस की लड़ाई नहीं है, ये तय करेगा कि आने वाले चुनाव झूठ और नफरत से लड़े जाएंगे या तथ्य और कानून से। दोस्तों, अगर फेक न्यूज पर सचमुच लगाम लगी तो राजनीति का जो टोन है वो बदलेगा और शायद लोकतंत्र को भी थोड़ी राहत मिलेगी। अब देखना यह है कि ये जो हथियार है वो सिर्फ दिखावटी है या वाकई उस सियासत की नस पर वार करेगा जो डर फैलाकर, जी हां, डर फैलाकर सत्ता बचाती आई है। तो ऐसे में दोस्तों, आज का मुद्दा ये जो था बेहद गंभीर था, इस सच को आपके सामने रखना जरूरी था। अब ऐसे में कांग्रेस इसको किस दिशा में लेकर जाती है, किस तरह से इसका इस्तेमाल करती है, किस तरह से, क्योंकि जो नैरेटिव की लड़ाई है क्या उसमें कामयाब हो पाएगी कांग्रेस, क्योंकि सच्चाई तो उसके सामने है, वो सही ट्रैक पर अब चलती हुई भी दिखाई दे रही है। जैसे कि कर्नाटक की मैंने बात की, तेलंगाना की हमने बात की। अब देखना होगा कि इस जो लड़ाई में, ये जो लड़ाई शुरू की गई है, इसमें जीत किसकी होती है। तो दोस्तों, इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये चर्चा आपको कैसी लगी, और साथ ही जो कांग्रेस बनाम बीजेपी की, मैंने पहले भी कहा है कि लड़ाई उनकी नहीं है, लेकिन फिर भी आप किस तरह से देखते हैं, किसका पलड़ा भारी आपको नजर आता है, और सिर्फ ना फिर पलड़ा भारी बल्कि सच्चाई आपको किस में नजर आती है जो जनता से जुड़ी हुई हो। तो आपका नजरिया क्या कहता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आप जितना इस वीडियो को शेयर करेंगे सच उतना ही लोगों तक पहुंचेगा और लोग भी फैसला देश हित में ले सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, आप हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि देश लाइव आपके लिए ऐसे ही सच का मुद्दा लगातार आपके सामने लाता रहे, आपसे संवाद साधता रहे। तो ज्यादा से ज्यादा सहयोग की अपील आप लोगों से है। इसी के साथ दोस्तों आपसे इजाजत लेना चाहती हूँ, फिर हाजिर होंगे ऐसे ही सच के मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।